आंखें बंद, मन स्थिर और शांत। मन में कोई विचार नहीं। डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सेल। वन मोर टाइम। विवाह ओमकार और गुरुवंदना हम सभी साथ में ही बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से दोनों आंखें खोलनी है। हाथ की ज्ञान मुद्रा छोड़नी है। कंप्लीट रिलैक्स। चलो, तो अभी हमने अभी तक जितने भी सेशंस कंप्लीट करने के बाद आज तक जितने भी आसन का प्रैक्टिस कंप्लीट किया है, उस सारे आसनों का रिवीजन हम सभी को आज कंप्लीट करना है। सो आई जस्ट होप आप सभी लोग रेडी होंगे। और जैसे आप सभी को ऑलरेडी भी बोला गया है कि जितना आपको सेशन में एवरी सैटरडे और एवरी संडे सिखाया जाता है, उस सभी का प्रैक्टिस आपको डेली आपके रूटीन में इंक्लूड करना है। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया होगा तो प्लीज ट्राई कीजिए और वो चीजें आपके डेली रूटीन में थोड़े ऐड ऑन करो, ताकि आपका आसनों के बारे में जो प्रैक्टिस है, सिर्फ हमें स्थिरता और सुखकारकता नहीं चाहिए, उसके बाद हमें बॉडी के एवरी पार्ट को शिथिलीकरण भी देना है इन द पोस्चर। ओके, आपको आसन में होते हुए ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आप आसन में हो। आपका जनरल पोस्चर है, ऐसे ही लगना चाहिए। सोचो कि अभी आप पद्मासन में बैठे हो, तो आप एकदम आराम से 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओगे, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप नॉर्मल नहीं बैठे हो, आप पद्मासन में बैठे हो। ठीक है, ये लेवल तक हमें ये स्टडी को लेके जाना है धीरे धीरे। फिर उसके बाद आगे की चीजें आती है कि आपके बॉडी पे, माइंड पे ये सारी चीजें कैसे काम करेगी। जब भी आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, उसके बाद आपको इफेक्ट मिलने चालू होंगे। एकदम एक बार आसन कर लिया, एवरी सैटरडे एवरी संडे 2 आसन कर लिए, 4 आसन कर लिए और हो गया मेरा सेशन, ये योग नहीं है। योग हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, और वो लेवल समझने के लिए ही हम इस सब का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो ही हमें आगे का योग की अनुभूति होने वाली है। वरना तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और छोड़ देंगे। 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप भी एमए छोड़ के चले जाओगे, बट आगे क्या, क्या दिया इन 2 साल ने आपको, कहाँ लेके गए ये 2 साल, आपको पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको एवरी सेशन में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करो। हम्म। और खुद के साथ खुद का एक टाइम लेके ये सारे, कुछ ज्यादा आसन नहीं है अभी तक हमने जो सीखे हैं, बहुत बेसिक बेसिक ही आसन है, बट बहुत महत्वपूर्ण है आपके बैक के लिए, एब्डोमेन के लिए, डाइजेशन के लिए। और ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम एवरीडे चीजें कुछ ना कुछ फेस करते हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको इन सब से दूर रहना है और भी हेल्दी रहना है और भी आपके साथ आपके काम के साथ आपको निष्ठापूर्वक से काम करना है, तो आप सभी को इसका प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, आई जस्ट होप कि अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो आप आज से
अभी तो आज तो हम करने ही वाले, कल भी हम करने ही वाले, बट एटलीस्ट मंडे से आप अपना अपना रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। चलो, लेट्स कम टू द पोस्चर्स। अभी सभी को याद है हमने अभी तक कितने स्थिति के आसन कंप्लीट किए हैं? कोई बताएगा? शयन बट स्थिती आणि विपरीत स्थिती. हम्म, बरोबर। करेक्ट है सभी का। शयन हम्म। तो चलो, अभी सब लोग मुझे दो दो आसनों के नाम बताओ, ताकि मुझे समझेगा कि आप कितने प्रेजेंट हो क्लास में। अभी तक सीखे हुए दो दो आसनों का नाम, और सेम सेम नहीं बताएगा कोई, अलग अलग बताओ। शयन स्थिति में हलासन, चक्रासन, ओके, फिर बस दो बस। गुड। माधुरी जी। विपरीत स्थितीमध्ये सर्पासन आणि शैवासन भुजंगासन. ओके, सुधाकर सर। ओके, सावंत सर। मंदाकिनी मैम, प्लीज बताइए जल्दी जल्दी। आपको वीडियोस बंद करने का परमिशन नहीं है, बट फिर भी दिया है, तो प्लीज एटलीस्ट वीडियो बंद है तो यू मस्ट आंसर एटलीस्ट। सुधाकर सर बताइए, कौन से दो आसन आपको अच्छे लगे, या तो आपने सीखे हैं और आपको याद है? शलाभालासन आणि धनुरासन. कुठलं पहिलं कुठलं? शलभासन. हम्म, आणि शलभासन. धनुरासन. ओके, गुड। तो इन सभी आसनों का ही प्रैक्टिस आज हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। चलो, सभी लोग स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। जंपिंग जैक से हम स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर में आपको डिस्टेंस लेना है और हाथ को ऊपर क्लैप करना है, और ये मोमेंट कंटिन्यू रखना है। लेग का डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगा, हाथ ऊपर आएगी नीचे जाएंगे, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, करेक्ट। 3, रुकना नहीं है, कंटिन्यू करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी आपको सिर्फ दोनों हाथ रोटेट करने हैं क्लॉकवाइज। रोटेट योर हैंड क्लॉकवाइज। 1, मुठ्ठियां बंद। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंप्लीट रिलैक्स। ओके, अभी दोनों पैर का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लो, और कमर को रोटेट करो क्लॉकवाइज। कटी चक्रासन, दोनों हाथ कमर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस, हाथ से आपको साइड स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। अभी दोनों हाथ जो है आपको एल्बो पेट के चेस्ट के पास रखने हैं और हाथों को ऐसा रखना है, ठीक है। और आपके नी को आपके पाम को टच करना है। चलो, 1, 2। हाथों को ऐसा रखेंगे और नी को ऊपर लाना है और पाम को टच करना है। राइट से स्टार्ट करो, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। करेक्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड। हाथ नीचे, पैर नीचे, रिलैक्स। अभी दोनों हाथ कमर पे पीछे रखो और एक्सेल करते हुए पीछे जाओ। 3 टाइम्स करना है। फर्स्ट, दोनों हाथ के पाम्स आपके बटक पे रखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए पीछे जाओ। इनहेल एक्सेल करते हुए होल्ड करो और इनहेल करते हुए आपको जब भी सीधा होना है तब हो जाओ। कंप्लीट स्ट्रेच। बहुत अच्छे। इनहेल करो एंड सीधे हो जाओ। धीरे 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 आना है। बस हाथ कमर पे ही रहेंगे। फिर से एक बार इनहेल करो और एक्सेल करते हुए पूरा पीछे जाने की कोशिश करो। हाथ कमर पे ही रहेंगे। आसन में जाने के बाद संथ श्वसन चालू रहेगा। चलो, इनहेल एंड स्ट्रेट। चलो, फिर से एक बार। लास्ट वन। हाथ बटक पे पीछे चाहिए। इनहेल एंड स्ट्रेट। अभी आपको क्या करना है, खड़े होते हुए ही दोनों हाथों को बस पीछे लेके जाना है। हाथ पीछे, हेड पीछे, इतना ही करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट। रिपीटेशंस में करना है ये। एटलीस्ट 7 रिपीटेशंस करेंगे। चलो, 1। इनहेल करो, हाथ ऊपर, फिर पीछे। इनहेल करो, फिर हाथ नीचे। पूरा पीछे जाके नीचे आओगे हाथों से, वो एक रिपीटेशन होगा। अभी ये एक कंप्लीट किया आपने। अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लास्ट। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत अच्छे। अभी आपको क्या करना है, जस्ट कमर से नीचे जाना है, फॉरवर्ड बेंड, और हाथ फ्लोर को टच करने हैं। फिर से सीधा होना है, फिर से हाथ फ्लोर को टच करेंगे, फिर से सीधा होना है। ओके। चलो, कमर से नीचे जाना है, फ्रंट बेंड। सूर्य नमस्कार 2 की अवस्था। 1। नीचे जाके फिर से स्ट्रेट, विच इज 1, 2। वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी नाइस। अभी आपके पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दोनों हाथ कमर पे रखो और क्लॉकवाइज 3 बार नेक रोटेशन करो और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार करो। और एकदम स्लोली करेंगे। हेड डाउन। इनहेल करते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड से नीचे। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
आप अपने हिसाब से 3 टाइम क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करो। ओके एवरीवन रिलैक्स। अभी आपके लेग का डिस्टेंस वैसे ही रहने दो। दोनों हाथ बस साइड में स्ट्रेच कर लो शोल्डर लाइन में। और आपको लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना है पूरे बॉडी को, कमर से लेके नेक तक। लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड होल्ड द पोस्चर। नेक को भी वही साइड पे लेने की जाना है। करेक्ट। जस्ट होल्ड द पोस्चर। इनहेल करेंगे एंड कमर से सीधा होना है। एक्सहेल करेंगे एंड दूसरे साइड से। लास्ट 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इनहेल करके सीधा होना है एंड दोनों हाथ नीचे। कंप्लीट रिलैक्स। अभी सभी लोग शयन स्थिति में जाने वाले हैं। चलो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ पहले, फिर उसके आसनों का प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग शयन स्थिति में हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होना है। मसल को थोड़ा रिलैक्स करो, मन थोड़ा स्थिर और शांत करो। आंखें बंद। मन के सारे विचार दूर करो। शरीर की सारी स्थिरता अनुभव करनी है। जस्ट बी रिलैक्स्ड, काम। आपकी सारी नर्वस सिस्टम को हम इस रिलैक्सेशन के दौरान शांत कर रहे हैं। शरीर के हर अवयव के पास ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मन स्थिर होने वाला है। शरीर शांत हो रहा है। मन के विचारों को कम करने की कोशिश कीजिए। अपना सारा ध्यान आपके ब्रेथ पे लाना है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। डीप इनहेल, डीप एक्सेल।
चलो एवरीवन रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलो। शवासन कंप्लीट। दोनों हाथ पास में, दोनों पैर का डिस्टेंस कम कर लीजिए। अभी आप सभी को उसी आसन में, उसी पोजीशन में रुकना है और हम नेक्स्ट आसन देखने वाले हैं। उसका नाम है द्रोणासन और उससे ही हम बोलते हैं नौकासन। सभी को आसन कैसे करना है पता है। सभी लोगों के पैर पास में रखो, पैर में डिस्टेंस नहीं चाहिए। और इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को 45 डिग्री ऊपर लाओ, 1। फिर आपके चेस्ट एंड हेड को ऊपर उठाओ, 2। और साथ में ही दोनों हाथ जमीन से थोड़ा ऊपर। आपकी दृष्टि आपके पैर के फिंगर के पास होनी चाहिए। एंड जस्ट होल्ड द पोस्चर फॉर 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and relax. Head down, hands down, and legs down. Complete relax. One more repetition. Inhale करो और दोनों पैरों को ऊपर लेके आओ, 1, 2, head up, 3, hands up. Hold the position. आपको आसन में स्थिर लगना चाहिए, सुखकारक लगना चाहिए, इसीलिए पूरे फोकस के साथ, ब्रीथ को फोकस करते हुए, मन के विचारों को दूर करते हुए शरीर में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ओके एवरीवन रिलैक्स, 1, 2, 3। अभी सभी को करना है, आप सभी का फेवरेट पोस्चर मैं ऐसे बोलूंगी क्योंकि अभी तक किसी ने भी वो आसन अचीव किया नहीं है। हाँ, एक दो लोग हैं बट बाकी सभी का अचीव होना बाकी है। आप इस प्रोसेस में हो भी तो जस्ट प्रोसेस को ही एंजॉय करो और धीरे धीरे प्रोग्रेस के और जाने की कोशिश करो। चक्रासन हमें करना है। एक, सभी के पैर अपने शरीर के पास आएंगे, दोनों हाथ आपके हेड के पास रखो, फिंगर्स टुवर्ड्स योर शोल्डर्स। इनहेल करते हुए आपकी कमर ऊपर उठाओ, 3। फिर धीरे 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 आपके एल्बो को स्ट्रेट करो, हेड ग्राउंड फ्लोर पे टच करो, 4। आसन कंप्लीट। जिसको जो लेवल तक आ रहा है बस वही लेवल तक प्रैक्टिस करो, बट धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करो। ओके रिलैक्स, 1, कमर नीचे, 2, हेड ग्राउंड स्ट्रेट, 3, हाथ नीचे, 4, दोनों पैर सीधे। थोड़ा रिलैक्स फील करो। इसके बाद करेंगे हम फिर एक बार बैक मसल थोड़े रिलैक्स, एब्डोमेन मसल रिलैक्स। ओके लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3, हेड क्राउन टच करो फ्लोर को, 4 को कमर ऊपर उठाएंगे, 4। जितना आप हेड क्राउन को अच्छे से फिक्स कर पाओगे उतना आपका पोजीशन अच्छे से होल्ड होगा और एल्बो से स्ट्रेट होने के लिए भी आपको हेल्प होने वाली है। ओके रिलैक्स, 1, कमर नीचे, 2, हेड क्राउन स्ट्रेट, 3, हैंड्स डाउन, 4, पैर नीचे। अभी करेंगे हलासन। टी शर्ट जिनको टक करना है कर लीजिए, हलासन करेंगे। 1, 90 डिग्री पैर लिफ्ट, 2,
हलासन। दो पैर पूरा पीछे, कमर ऊपर, पैर पीछे उठाते हुए कमर ऊपर, सर्वांगासन, पैर ऊपर। फिर थ्री को धीरे धीरे पैर को जमीन पे लाएंगे। तीन, एंड होल्ड द पोजिशन। आपके हाथ जमीन पे ही है सीधे, कमर पूरा स्ट्रेट है। दोनों पैर आपको टच करने हैं फ्लोर पे। ओके, वेरी गुड। वन, पैर पूरा 90 डिग्री ऊपर। टू, एक एक बैक मसल जमीन को टच करो धीरे धीरे धीरे। वेरी नाइस। थ्री को, पैरों को पूरा स्ट्रेट जमीन पर रखना है, नी से बेंड नहीं करेंगे। थ्री, बहुत अच्छे, सुंदर। सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। जिनके वीडियोस बंद है, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस। अगर आपको नहीं करना है तो आपका प्रॉब्लम मुझे चैट बॉक्स में बताइए। चलो, एक और बार प्रैक्टिस करेंगे हलासन। सभी ने बहुत अच्छे से किया, अभी एक बार और अच्छे से कर लोगे तो आपको वो इतना इजी हो जाएगा कि आपके मसल्स उसके साथ थोड़े यूज टू बन जाएंगे। ठीक है। हम्म। चलो, वन, टू, थ्री। टू को आपको पैरों को 90 डिग्री रखना है सर्वांगासन के साथ, और थ्री को हलासन में जाना है। होल्ड द पोजिशन। ओके, रिलैक्स। वन, टू, थ्री। नेक्स्ट आसन करना है मत्स्यासन। चलो, आपका राइट लेग नी से फोल्ड करके लेफ्ट थाई पे रखो। लेफ्ट लेग को नी से बेंड करके राइट थाई पे रखो। पद्मासन लगाएंगे। मत्स्यासन करना है पैरों का पद्मासन लेते हुए ही। एक हो गया, दो हो गया, अभी तीन को आपको हेड क्राउन को जमीन पर टच करना है। तीन, चाहिए तो हाथों की आवश्यकता ले सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं लिया तो भी चलेगा। और दोनों हाथों को आपके थाइस पे रखना है। चार, हाथ की ज्ञान मुद्रा रहेंगी। होल्ड पोजिशन। जिन जिनको नहीं आ रहा है, ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर दोनों पैर से पद्मासन लेने नहीं हो रहा है तो बेसिक पद्मासन ले लो, और आसन में जाओ। हेड क्राउन टच करो जमीन पे, हाथ की ध्यान मुद्रा लगाओ, बैक ऊपर आएगा। इसे बोलते हैं मत्स्यासन। ओके, धीरे से आसन छोड़ेंगे। वन, पहले हेड क्राउन स्ट्रेट। टू, हाथ की मुद्रा छोड़ के हाथ नीचे। थ्री, राइट लेग स्ट्रेट। फोर, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। एक और बार करना है। वन, टू, हेड क्राउन थ्री। फोर, हाथ की ध्यान मुद्रा। होल्ड द पोजिशन। ओके, रिलीज द posture। वन, टू, थ्री।
दोनों पैर सीधे करेंगे 90 डिग्री, दोनों हाथ शरीर के पास रखेंगे। अभी नेक्स्ट आसन जो है वो है सेतु बंधासन। वेरी इजी पोस्चर बट वेरी इफेक्टिव। चलो, एक, दोनों पैर शरीर के पास रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास ऑलरेडी है ही। ओके। अभी दो को इनहेल करते हुए सिर्फ आपके नितंब को ऊपर उठाना है जमीन से। चलो, टू, ब्रीच पोज है, ये सभी को पता है। कमर पूरा ऊपर, धीरे 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 करते हुए थाइस जितना हो सके उतने ऊपर खींचने की कोशिश करो। पेल्विक स्ट्रेट रखो, कोई भी हलचल नहीं। आपके दोनों पैर सीधे ही जमीन पर टच रहेंगे, उसे हिलाना नहीं है। एक्सेल करते हुए कमर नीचे, एक, दो को पैर सीधे, दो। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। चलो, वन मोर एंड लास्ट रिपीटेशन। चलो, इनहेल करो एंड दोनों पैर पास में लाओ। वन, टू को अगेन इनहेल करते हुए कमर पूरा ऊपर लाएंगे। टू, होल्ड पोस्चर फॉर नेक्स्ट 10 seconds। ओके, रिलैक्स। वन, टू। ओके, थोड़ा सा एक छोटा शवासन लेंगे। आंखें बंद करो, दोनों पैर पास डिस्टेंस रखेंगे दोनों पैरों में, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। आंखें बंद, मन स्थिर, शांत, विश्रांति। रिलैक्स होना है, मन के विचारों को कम करो, शरीर की थकावट को कम करो। अभी भी मन में कोई विचार चालू होंगे तो उसे कम करने की कोशिश करें। ओके, रिलैक्सेशन कंप्लीट हो चुका है। शवासन छोड़ना है। वन, टू, थ्री, बैठक स्थिति में आ जाइए। हम्म बैक स्ट्रेट रखना है, शोल्डर स्ट्रेट रखेंगे। हम्म, ठीक है। तो चलो, अभी तक हमने जो भी आसन सीखे हैं उसका कुछ आसनों का प्रैक्टिस अभी हमने कंप्लीट किया है। तो देखो, अभी आपको और आगे धीरे धीरे हम लेके जाने वाले हैं। उसमें आपके जो नेक्स्ट पोजिशंस है, नेक्स्ट आसन जो है वो आप सीखने वाले हो
बैठक स्थिति के अंदर जो आसन आते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अंदर कौन से आसन हैं जिनका प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर के अंदर करना है, तो वो मैं पहले आपको बताती हूँ कि आपको कौन से आसन ये चैप्टर में सीखने मिलने वाले हैं बैठक स्थिति के अंदर आने वाले आसना, ठीक है। पहला आसन है आपका वज्रासन योग मुद्रा, ठीक है। उसके बाद होगा शशांक आसन, पश्चिमोत्तानासन, मार्जरासन, अकर्ण धनुरासन एंड मत्स्येंद्र आसन। ये सारे आसनों का प्रैक्टिस आपको इस सेशन के अंदर करना है, सीखना है आज और कल में, ठीक है। बहुत इजी आसन है बट बहुत इफेक्टिव है, बहुत महत्वपूर्ण है योगा के अंदर। और आप सभी को, आप जो भी सीख रहे हो उसके अंदर या डेली रूटीन के अंदर इन सारे आसनों का प्रैक्टिस अगर आप डेली रखोगे तो आपको इसके इफेक्ट बहुत मिलने वाले हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये आसनों का इफेक्ट हमें बॉडी पे कौन से पार्ट्स पे होता है और उससे हमें क्या चीजें करने में और भी हेल्प होती है। देखो, योगा का कोई भी आसन हो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आसन लेते हैं धीरे से, छोड़ते हैं धीरे से, उसमें क्या होता है, हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन वो आसन करते वक्त वहीं पे रहता है। तो इससे क्या होता है, हम एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। अदरवाइज इन जनरल आवर लाइफ हम ऐसे देखते हैं क्या कभी कि एकदम 100% हमारा ध्यान उसी चीज के अंदर है, नहीं होता है ऐसे। बहुत बार हम कभी बीच में फोन देखते हैं, कभी किसी के साथ बात करने में लग जाते हैं, फिर क्या काम कर रहे थे वही भूल जाते हैं, फिर फोन किस चीज के लिए हाथ में उठाया था कई बार वो भी भूल जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा सभी के साथ? तो हम 100% एक चीज में नहीं होते हैं। तो जब हम आसन करते हैं तभी तो हम पूरे सजगता के साथ एक ही टाइम वो आसन करते हुए उतने वक्त के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर और वो आसन इसी के अंदर होते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ये होने के बाद आपको स्ट्रेस से बाहर आ गए हैं, आप थोड़ा सा तनाव मुक्त जी रहे हैं, ये फील आपको हर एक आसन देने वाला है। तो इसीलिए उतने समझदारी के साथ आपको ये आसन जो है वो कंप्लीट करने हैं, राइट। बट ये जो आसनों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपको किस लोगों को नहीं करने हैं वो भी समझ लेंगे आसन करते हुए। और आसन से क्या होने वाला है आपके बैक मसल के लिए, आपके बैक के जो सारे मसल्स हैं उनका आरोग्य सुधारने के लिए ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके पेट के लिए भी, पेट की कोई समस्या हो, कोई इश्यू हो, वो भी सॉल्व होने के लिए आपको ये सारे आसन बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, आज के फर्स्ट आसन के साथ हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला आपका आसन है वज्रासन योग मुद्रा। शायद किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा, बट इस आसन को पहले हम समझ लेंगे। योग मुद्रा यानी कि क्या होता है, आत्मसमर्पण करने की मुद्रा। हम्म जहाँ पे आपका शरीर मन पूरा स्टेबल है एंड यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। वो जो मुद्रा है, ये सरेंडर का फीलिंग इस मुद्रा के अंदर आता है। और इसीलिए इस मुद्रा को हम वज्रासन में बैठ के ये आसन हम करते हैं, ठीक है। ये मुद्रा स्पेसिफिकली किस चीजों पे काम करती है, तो आपका मानसिक स्थैर्य सुधारने के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद आपकी पाचन क्रिया को, वो जो चक्र है वो इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव होता है इस प्रैक्टिस के बाद, इस आसन के प्रैक्टिस के बाद। तो इस आसन को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये आसन करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना कंपलसरी होता है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को ऐसा इंटरलॉक करके आपको दोनों हाथों को पीछे रखना है, आपके स्पाइनल एरिया के लास्ट पॉइंट तक। हाथ पीछे जाएंगे, हाथ एल्बो से स्ट्रेट रहेंगे, हाथों को आपको पीछे खींचना है ताकि आपके शोल्डर्स भी रोल होके पूरा पीछे शिफ्ट होंगे। और आपको इनहेल करना है
और एक्सेल करते हुए धीरे 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 आपका फोरहेड जो है वो आपको जमीन को टच करना है। बट इस आसन में सभी लोग एक ही गलती करते हैं। क्या करते हैं पता है क्या? उनको लगता है कि अरे फोरहेड तो जमीन को टच करना है पता है। बट आप लोग गलती से बोल रही हूँ मैं। बैठक स्थिति जो है आपकी, कमर जो है वो फ्लोर से ऊपर 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 आने लगता है, फिर आपका फोरहेड जमीन को टच होता है। तो ये चीज जो है हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपका बैठक आपको जमीन पे रखते हुए ही आपका फोरहेड टच होना चाहिए जमीन को। अदरवाइज इस आसन का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सिर्फ हाथ पैर हिलाए और चले गए, इतना ही आप साध्य कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए, अगर इस आसन के साथ आपके पेट पे प्रेशर आ रहा है, तान आ रहा है, तो आपके पेट की चर्बी कम होने के लिए भी अगर ये आसन आप कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करोगे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो आपको ये भी इफेक्ट मिलने वाला है। ठीक है। आपका स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र जो है वो इस आसन की वजह से स्पेसिफिकली एक्टिव होने वाला है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही। आपने जो भी देखो, आपका ब्लड फ्लो जो है वो जमीन पे, मतलब आपका फोरहेड जो है जमीन पे टच हो रहा है, तो आपका ब्लड फ्लो चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से आपका चिड़चिड़ाहट जो है, मन जो अस्थिर है, चंचल है, वो स्टेबल होने वाला है। तो इसीलिए भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। बॉडी का कंप्लीटली ब्लड फ्लो जो है वो ही चेंज होता है इस आसन में। तो रक्ताभिसरण क्रिया जो है, ब्लड सर्कुलेशन प्रक्रिया जो है, वो आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, सुधार करती है। उसके बाद आप इस आसन में वज्रासन से फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, माने कि क्या हुआ, सारा प्रेशर आपके कमर पे आया है, तो कमर के भी जो कुछ प्रॉब्लम हो वो कम होते हैं। वो जो स्टिफनेस है कमर का, वो भी कम होने के लिए बहुत यह आसन हेल्प करता है हमें। इस तरीके से हमें आसन लेना है और धीरे धीरे सिर्फ इनहेल करते हुए कमर से सीधा होके दोनों हाथ आपके नीज पे रखते हुए आपको आसन छोड़ना है। तो इस वे से आसन लेना है, छोड़ना है। उसके क्या बेनिफिट्स है आपको वो भी बताया है। बट कौन नहीं करेगा वो भी सुन लो। जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, और जिनको फोरहेड नीचे जाने के बाद, फॉरवर्ड बेंड के बाद सर्वाइकल जैसे इश्यू हो, और आपको हेड में चक्कर आना, या तो फिर थोड़ा अनईजी फील होना, ऐसे कुछ चीजें आपके साथ होती है फॉरवर्ड बेंड के बाद, तो भी आपको ये आसन को अवॉइड करना है। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द आसन। आप सभी को दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सभी को आसन पता है ऑलरेडी, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी फिर से, और आपको करना है। चलो एवरीवन, मुझे अभी आप सब वज्रासन में बैठे हुए दिखने चाहिए। चलो वज्रासन में जाओ। ये स्थिति है आपकी उस आसन में जाने की पूर्व स्थिति। एग्जाम को भी अगर आपको बोला गया ये आसन करने के लिए, तो आपको ऑलरेडी जाके बैठना है इस आसन में। ये हमेशा याद रखो, इसके काउंट्स आपको आसन के अंदर नहीं मिलने वाले। चलो 1, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे लेके जाओ। 1, 2, इनहेल करो और एक्सेल करते हुए आपका फोरहेड जो है वो आपको जमीन पे टच करना है। 2, बस। जस्ट होल्ड द आसन। स्थिर सुखम आसनम। आसन में आपको स्थिरता, सुख कारकता अनुभव करनी है। बहुत अच्छे से किया है सभी लोगों ने। इसमें आपको हाथ आपके बटक्स के यहाँ से और ऊपर शोल्डर के लाइन में नहीं लाने हैं, जैसे है सभी के हाथ वैसे ही रखने हैं। हल्के से आपके नितंब से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। टच नहीं किया बैक को तो भी चलेगा, बट आपके हाथ जो है वो इंटरलॉक होने चाहिए। अगर आपका फोरहेड जमीन पे टच नहीं हो रहा है, तो आप
प्रैक्टिस के लिए कुछ उसके नीचे फोल्ड रख सकते हो, और धीरे 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 आपके कमर को पुश करते करते प्रैक्टिस बढ़ने के बाद आप आसन अचीव कर सकते हो। बट आपको ये करते हुए आपके बटक को जमीन से ऊपर नहीं उठाना है, मैं फिर से बता रही हूँ। उतना ही सिर्फ याद रखो, बाकी सभी का सब कुछ अच्छा है। आसन हमें धीरे से छोड़ना है। एक, इनहेल करते हुए हेड अप, दो, हाथ आपके नीज पे, थाइस पे, कंप्लीट रिलैक्स कर दो। बस उसी आसन में आपको बैठना है। इफ यू पॉसिबल, जिनको पॉसिबल नहीं है स्वस्थ बैठक में बैठ गए तो भी चलेगा। अगला आसन हमें देखना है। चलो यहाँ पे फेस करो और पहले समझ लो आसन को, ठीक है। शशांक यानी क्या? उसे ससा मराठी में वो भी बोला गया है, और दूसरा उसका मीनिंग बताया गया है शीतल होने वाला चंद्र। शशांक यानी चंद्र, ये तो हमें सभी को पता है शायद से। इसलिए ये जो आसन है इसमें आप क्या करते हो, सबसे अच्छा चीज इसमें ये है कि आसन में जब भी आप जाते हो, शशांक आसन, उसको उपमा ही दी गई है, उसका नाम ही वैसा है कि शीतल चंद्र। तो इससे हमें क्या याद आता है कि इसमें जाने के बाद अगेन आपका जो फोरहेड है वो लीन होता है, आपका ब्लड फ्लो चेंज होता है, मन के सारे विचार जब भी ब्लड फ्लो अच्छे से पहुंचता है एकदम काम डाउन एंड रिलैक्स फील होने लगता है। और इसीलिए ये आसन का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है मन शांति के लिए, चाइल्ड पोज जिसे हम बोलते हैं। तो पहले अगेन वज्रासन इसका पूर्व स्थिति है। आपको कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। इनहेल करते हुए आपके दोनों हाथों को आपको फॉरवर्ड कर देना है आगे, ठीक है। और फोरहेड जो है आपको जमीन पर टच करना है। इनहेल करते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, और एक्सहेल करते हुए फोरहेड को जमीन पर रख देंगे। इतना सिंपल आसन है, ठीक है। 2 अंक में लेना है, 2 अंक में छोड़ देना है। इनहेल करते हुए सीधा हो गए, और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ फिर से आपके थाइस पे आएंगे। वेरी सिंपल बट इक्वली इट्स इज अ वेरी 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 बेनिफिशियल पोस्चर्स। अगेन मैं बोल रही हूँ, इसके जो बेनिफिट्स है उसमें बताया गया है कि शरीर के जो तनाव है, चिंता है, कम होने के लिए, मन शांति, सभी को देखो आज दुनिया में कहीं पे भी जाओ सारे प्रॉब्लम का एक ही हल लोगों को चाहिए कि उनको मन शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फोकस चाहिए। और ये सारी चीजें उनको आसन के प्रैक्टिस से ही मिलने वाली है। और खुद के अंदर देखने के बाद, योग की अनुभूति होने के बाद, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बट वो प्रैक्टिस में आने के बाद ही आपको धीरे धीरे इफेक्ट मिलना चालू होने वाला है। इसलिए मन शांति के लिए यह आसन का बहुत महत्व बताया गया है। देखो इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से मिलता है, वहां पे प्राण वायु जो है वो बढ़ता है। और आपका ध्यान में रखना, चीजें भूलना नहीं, लक्ष्य देना, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो इंक्रीज होना, ये सारी चीजें के बेनिफिट्स जो है वो इस आसन के बाद आपको मिलने लगते हैं। उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, वहां के जो मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथनिंग मिलता है। इक्वली आपके पेट पे बहुत प्रेशर आता है जब भी आप फॉरवर्ड बेंड होते हो, तो उससे क्या होता है पता है, आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, और वहां के जो इंद्रिय है वो भी सुधार होने में, आपकी पाचन क्रिया सुधारने में भी आपको बहुत ये आसन हेल्प करता है। हम्म, उसके बाद जिन महिलाओं को मासिक पाई का प्रॉब्लम हो उनके लिए भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हर एक लेडी को, कि जो भी स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं वो सारे आदमी भी क्यों ना हो, सभी को अगर कमर दर्द है तो वो भी ठीक होने के लिए ये आसन आपको हेल्प करता है। ओके, तो अगर बैक इशू हो और कमर की दर्द हो तो इनके लिए भी ये आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये आसन कौन नहीं करेगा, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको हेड पेन होता है, हेडेक का इशू है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको हेड पेन होता है, हेडेक का इशू है,
और फॉरवर्ड बेंड के बाद इमीडिएटली अगर आपको C7 से नीचे जाते हो तो इमीडिएटली चक्कर आते हैं, यानी कि क्या, सर्वाइकल इश्यूज हो, तो ये लोग जो है वो इस आसन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें फॉरवर्ड बेंड करना है। तो सर्वाइकल के इश्यू जिनको हो, नेक के बहुत एक्सट्रीम इश्यू जिनको हो, वही लोग ये आसन नहीं करेंगे। बाकी तो ऑलमोस्ट से लोग हैं जो ये आसन कर सकते हैं। अगर आपके कमर में कुछ गैप है, बैक मसल्स में कुछ गैप है, कुछ ऐसी एक्सट्रीम चीजें हैं, तो आपको इसका पढ़ाई बिल्कुल भी बंद करना है, कम करना है, ठीक है, और नहीं तो योग के मार्गदर्शन के साथ ही कंप्लीट करना है। क्लियर? चलो, एवरीवन रेडी? बी इन द पोजिशन वज्रासन। चलो स्टार्ट। ओके, तो अभी सब लोग वज्रासन में ऑलरेडी आ चुके हैं। इनहेल करते हुए आपके दोनों हाथ जो है आपको कमर से ऊपर उठाने हैं। साइड से लेके हाथ दोनों ऊपर आएंगे, और एक्सेल करते हुए दो को आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। वेरी गुड। आपका फोरहेड जो है आपको जमीन पर टच करना है। बहुत अच्छे से कर रहे हो। ओके, इनहेल करते हुए कमर से सीधे हो जाओ, दोनों हाथ नीचे, साइड से रिलैक्स। एक और बार आसन का प्रैक्टिस लेने वाले हैं हम, इसीलिए सभी लोगों के हाथ इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे साइड से। 1, palm facing front, exhale and go down। बैठक को ऊपर नहीं उठाते हुए आपका जस्ट फोरहेड जो है आपको टच करना है फ्लोर पे। दोनों हाथ स्ट्रेच, बैक कंप्लीटली स्ट्रेच, शरीर के अंदर प्राण वायु इंक्रीज हो चुका है, ब्लड फ्लो बढ़ चुका है। Just hold the pose for next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे, एंड कंप्लीटली रिलैक्स। ठीक है, अभी बचे हुए आसन का प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ओके, अभी हम 5 ओमकार लेंगे, इसीलिए अगर आपको पॉसिबल है तो वज्रासन में रुको, नहीं है तो पद्मासन निकालो। हम्म, और हाथ की ध्यान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद करेंगे सभी लोग, और आपके ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है आपको। स्टार्टिंग में लंबी गहरी सांस अंदर लो, और पूरे इनहेल को धीरे 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 एक्सेल करो। सभी की आंखें बंद है। आपके बैक मसल को स्ट्रेट रखते हुए वज्रासन के अंदर हमें अगली प्रैक्टिस के लिए जाना है। उसके लिए शरीर को थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश करो। ओके, चलो 5 ओमकार हम सभी लोग साथ में बोलने वाले हैं। इनहेल करो, एक्सेल करते हुए स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोली हैं, हाथ की ध्यान मुद्रा छोड़नी है। स्टैंडिंग पोजीशन में आओ, सभी लोग ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक करके आपके हिल्स को ऊपर उठाना है। बॉडी का सारा स्ट्रेच, थकावट दूर कर देनी है। हिल्स अप, हैंड्स अप, स्ट्रेच योर बॉडी and look straight. Be firm in the position. Okay. एक्सेल करो, हाथ नीचे, हिल्स नीचे, वर्ग विराम, हरिओम। चलो बाकी के आसन हम कल के सेशन में सीखेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।